पहाड़ियों पर कार सरपट भागी जा रही थी। ड्राइवर को शायद घर पहुंचने की ज्यादा जल्दी थी, वरना सांप जैसे टेढ़मेढ़े रास्तों पर इस तरह कौन खतरा मोल लेता है। सूरज तेजी से डूबने वाला था। परेश का मन भी शायद सूरज की तरह ही बैठा हुआ था, लेकिन पहाड़ों की जिंदगी उसे बहुत सुकून देती आई थी। जब भी छुट्टी मिलती वह भागा चला जाता था। परेश की जिंदगी बहुत अजीब थी। नाम, पैसा, शोहरत सब था, लेकिन मन के अकेलेपन को दूर करने वाला साथी कोई नहीं था। पहाड़ों पर सूरज छिपते ही अंधेरा तेजी से पसरने लगता है। जल्दी ही रात जैसा माहौल छाने लगता है। अचानक एक मोड़ पर जैसे ही कार तेजी से घूमी, परेश की नजर घाटी की एक चट्टान पर पड़ी। एक लड़की वहां खड़ी थी। इस मौसम में अकेली लड़की की यह हालत परेश को खटक गई। उसने ड्राइवर को कार रोकने को कहा। ड्राइवर ने फौरन कार रोक दी। चर चर की तेज आवाज पहाड़ों के शांत माहौल को चीर गई। ड्राइवर ने हैरानी से परेश की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ साहब जी? परेश ने बिना कोई जवाब दिए कार का दरवाजा खोला और बिजली की रफ्तार से उस ओर भागा जहां वह लड़की खड़ी दिखी थी। परेश जो ही वहां पहुंचा, लड़की ने नीचे छलांग लगा दी, लेकिन परेश ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए उसे नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। परेश ने फौरन उस लड़की को पीछे खींचा। वह पलटी तो परेश की ओर अजीब सी नजरों से देखने लगी। क्या कर रही थी? परेश ने उस लड़की का हाथ पकड़े हुए पूछा। कुछ नहीं, लड़की बोली। कहाँ जाना है? इस वक्त सुनसान इलाके में इतनी खतरनाक जगह? क्या करना चाहती थी? परेश ने फिर गुस्से से पूछा। अरे, मैं तो सैर सपाटे के लिए, बस यूं ही। पैर फिसल गया शायद, कहते हुए लड़की ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। परेश उस लड़की को अपनी कार की ओर ले आया। लड़की ने कोई विरोध भी नहीं किया। ड्राइवर उस लड़की को शक भरी नजरों से घूरने लगा। परेश की पूछताछ अभी भी जारी थी। थोड़ी देर बाद वह लड़की अपने मन का गुबार निकालने लगी। परेश यह जानकर हैरान हुआ कि वह घर से भागी हुई थी और किसी भी कीमत पर वापस लौटने को तैयार नहीं थी। उसके अशांत मन का गुस्सा साफ झलक रहा था। अब कहाँ ठहरी हो आप? परेश ने पूछा। मैं? अरे, मुझे मरना है, जीना ही नहीं, इसलिए ठहरने की क्या बात आई? इतना कहकर वह लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह क्या बात हुई? आपको पता है कि आपके माता पिता कितना परेशान होंगे? परेश ने शांत लहजे में उसे समझाते हुए कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह लड़की बेतकल्लुफ अंदाज से बोली। मैं परेश, लेखक, यहाँ किताब पूरी करने आया हूँ। अच्छा, आप लेखक हैं? फिर तो मेरी कहानी भी जरूर लिखना। एक पागल लड़की जिसने किसी की खातिर खुद को मिटा दिया। आप ऐसी बातें न करें। जिंदगी बेशकीमती है, इसे खत्म करने का हक किसी को नहीं, परेश ने कहा। मेरा नाम है गरिमा सिंह। एक हिम्मती लड़की जिसे कोई नहीं हरा सकता, पर नकार जरूर दिया। आप ऐसा मत कहिए। परेश अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही गरिमा ने उसकी बात काट दी। आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं आपको अब कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या आप मेरे साथ रहेंगी? गरिमा ने पहले परेश की तरफ देखा, फिर अचकचा कर हंस पड़ी। देख लीजिए, कोई नई कहानी न बन जाए। परेश को शायद ऐसे सवाल की उम्मीद न थी। उसकी सोच अचानक बदल गई। आखिर था तो वह भी मर्द ही। जोश को दबाते हुए वह बोला, कोई नहीं जो कहानी बने, लेकिन अब अपने साथ और खिलवाड़ मत कीजिए। मरने वाला कभी किसी चीज से डरा है क्या सर? इस बार गरिमा की आवाज में गंभीरता झलक रही थी। अचानक ड्राइवर ने कार रोकी।
दोनों ने सवालिया नजरों से उसे देखा। कार में कोई खराबी आ गई थी जिसे वह ठीक करने में जुटा था। अब रात होने लगी थी। तभी ड्राइवर ने परेश को आवाज लगाई, साहब बाहर आइए। परेश हैरानी से कार से बाहर निकला। ड्राइवर बोनट खोले इंजन को दुरुस्त करने में बिजी था। उसने गर्दन ऊपर उठाई और परेश के कान में फुसफुसा कर कहा, साहब जी, कार को कुछ नहीं हुआ है। आपको एक बात बतानी थी, इसलिए यह ड्रामा किया। क्या? परेश ने पूछा। साहब जी, यह लड़की मुझे सही नहीं लग रही। आजकल पहाड़ों में मुझे डर है कि कहीं आपके साथ कुछ गलत न हो जाए। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब समझता हूं। ठीक है साहब, आपकी जैसी मर्जी, ड्राइवर ने लाचारी से कहा। अच्छा, हमें ऐसी जगह ले चलो जहां भीड़ भाड़ न हो, परेश ने कहा। सीजन नहीं होने से भीड़ भाड़ नहीं थी। शहर से थोड़ा दूर एक बढ़िया लोकेशन पर उन्हें ठहरने की शानदार जगह मिल गई। ड्राइवर उन्हें होटल में छोड़कर वापस चला गया। कमरे में आते ही गरिमा का अल्हड़पन दिखने लगा था। अब ऐसा कुछ नहीं था जिससे लगे कि वह थोड़ी देर पहले जान देने जा रही थी। रात के 9 बज रहे थे। डिनर आ गया था। गरिमा बाथरूम में थी। थोड़ी देर बाद परेश की ड्रेस पहनकर वह बाहर निकली तो एकदम तरोताजा लग रही थी। उसकी खूबसूरती परेश को मदहोश करने लगी। डिनर निबट गया। एक बेड पर लेटे दोनों उस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे जिसकी वजह से गरिमा इतनी परेशान थी। गरिमा की कहानी बड़ी अजीब थी। कॉलेज के बाद उसने जिस कंपनी में काम शुरू किया वहीं उसके बॉस ने उसे प्यार के जाल में ऐसा फंसाया कि वह अभी तक उस भरम से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अधेड़ उम्र का बॉस उसे सब्ज-बाग दिखाता रहा और उससे खेलता रहा, लेकिन गरिमा का अलसाया बदन परेश में भूचाल ला रहा था। गरिमा का खुलापन अजीब राज बन रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस इम्तिहान में कैसे पास हो। गरिमा अब भी उससे लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में नींद की खुमारी झलक रही थी। परेश सोच रहा था कि गरिमा का ऐसा बर्ताव उसके लिए न्योता था या अपनेपन में खोजता विश्वास। परेश की दुविधा ज्यादा देर नहीं चली। उसकी हालत को समझकर गरिमा बोली, अगर आप इस समय मुझसे कुछ चाहते हैं तो मैं इनकार नहीं करूंगी। आपकी मैं इज्जत करती हूं। आपने मुझे आज नई जिंदगी दी है। अरे नहीं, प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम दोस्त बन गई हो, बस यही बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए, सकपकाए परेश ने जवाब दिया। उम्र में छोटी हूं सर, लेकिन एक बात कहूंगी। शरीर का मिलन इंसान को दूर करता है और मन का मिलन हमेशा नजदीक, इसलिए फैसला आप पर है। परेश को महसूस हुआ, सच में समझ उम्र की मोहताज नहीं होती। छोटे भी बड़ी बात कह और समझ सकते हैं। 2 दिन सैर-सपाटे में बीत गए। परेश की किताब का काम शुरू ही न हो पाया, लेकिन गरिमा अब बिल्कुल ठीक थी। वह वापस अपने घर लौटने को राजी हो गई थी। परेश ने फोन नंबर लेकर उसके पापा से बात की। घर से गुम हुई जवान लड़की की खबर पाकर गरिमा के मम्मी पापा ने सुकून की सांस ली। परेश और गरिमा अब दोस्त बन गए थे, पक्के दोस्त, जिनमें उम्र का फर्क तो था लेकिन आपसी समझ कहीं ज्यादा थी। परेश की मेहनत रंग लाई और गरिमा अपने घर वापस लौट गई। कुछ दिन बाद उसकी शादी भी हो गई। अब वह अपनी गृहस्थी में खुश थी। परेश के लिए यह सुकून की बात थी। अक्सर उसका फोन आ जाता, वही बिंदास अल्हड़पन, लेकिन अब सच में उसने जिंदगी जीनी सीख ली थी। दिखावा नहीं, बल्कि औरत की सच्ची गरिमा का एहसास और जिम्मेदारी उसमें आ गई थी। परेश सोचता था कि गरिमा को उसने जीना सिखाया या गरिमा ने उसे।
लेकिन यह सच था कि गरिमा जैसी अनोखी दोस्त परेश को औरत के मन की गहराइयों का एहसास करा गई।